सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुसारी टेटे है। मैं झारखंड सिमडेगा से हूँ और यहाँ आके मैंने बहुत बहुत ही अच्छा किया। मेरा फैसला अच्छा है कि मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आके यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे तो मैं जन्म से मसीही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था, यीशु के बारे में भी नहीं पता था, मसीही जीवन के बारे में नहीं पता था, और रैप्चर के बारे में भी नहीं पता था, सृष्टि के बारे में भी नहीं पता था। हम ऊपर ऊपर जानते थे। हमें लगता था कि हम तो गिरजा जाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु भोज भी खाते हैं, तो यही है मसीही जीवन। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बात ऐसा नहीं है। मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन एक बहुत ही गंभीरता का जीवन है। मसीही अपना मनमानी जीवन नहीं जी सकता। वो यहाँ आके पता चला। पहले हम बिल्कुल नहीं जानते थे। वैसे पहले शादी से पहले मैं प्रोटेस्टेंट चर्च से थी और मेरी शादी एक कैथोलिक लड़का से हुआ और वहीं से मेरे ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। जब मैं कैथोलिक चर्च में जाने लगी ना और चर्च में बैठने लगी, तो मुझे बाइबल से बिल्कुल अलग दिखने लगा। जैसे कि जाते हैं चर्च में, उसके बाद में प्रेयर शुरू होता है और रोज़री की प्रार्थना होने लगती है, मदर मेरी की उपासना होने लगती है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मेल नहीं खाता है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये तो उल्टा लग रहा है। बाइबल में तो कुछ लिखा है और हो रहा कुछ है, कुछ और सिखा रहे हैं। तो मैं और गहराई से बाइबल को पढ़ने लगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। जहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी हुई है वहाँ तो मैं समझ जाती थी, लेकिन जहाँ दृष्टांत है, जहाँ मुहावरा है, वो सबको हम नहीं समझ पाते थे। तब हम क्या करें, परेशान वैसे ही बाइबल पढ़ने लगे और कभी कभी बाइबल पढ़ना छोड़ देते थे क्योंकि समझ में आता ही नहीं था। तब हम प्रार्थना करने लगी कि कोई तो सिखाने वाला हो जो अच्छा से बाइबल हमको सिखाए और बाइबल को हम समझने पाएंगे और उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलेगी। और उसी दरमियान हम यूट्यूब में खोजने लगे प्रचारक को। मोबाइल चलाना भी अच्छी तरह से नहीं आता था, बस यूट्यूब खोलना और उसमें प्रचार को सुनना आता था। वैसे ही हम यूट्यूब में खोजने लगे और एक एक करके सबको सुनने लगी। लेकिन फिर भी मन में ना एक आता था कि इनका प्रचार भी सही नहीं है, इनका प्रचार भी सही नहीं है। ऐसे करके कितनों को मैं सुनते गई। और एक दिन जब मैं दोपहर के समय बिस्तर में बैठी थी और यूट्यूब खोली और देखने लगी, और यूट्यूब को स्क्रॉल करते 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 ना सर का फ़ोटो दिखा। मैं नहीं जानती थी ये सर के बारे में, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और मैं उसको पहले उनका फ़ोटो देखी, उसके बाद जो हेडिंग दिया था उसको देखी, और सच में जैसा मेरे मन में आया मैं वैसा ही बताऊंगी, क्योंकि सर को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। और मैं क्या बोली मन में, और मेरे पति भी बगल में थे। मैं बोली देखिए ना, ये आदमी तो कैसा दिखता है, दिखने में तो हीरो जैसे दिखता है और बाइबल की बात करता है, लिखा यीशु मसीह की बात। और तब फिर भी मैं उसको खोली और उसका वचन को सुनने लगी। और जैसे ही मैंने सुना तब तब मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। ये बाप रे, ये तो कैसा बोलते हैं। और सच में जिस चीज़ की तलाश थी ना वो हमें मिल गई। ऐसे ही प्रचारक को तो हम खोजते थे जो बाइबल में जैसा है वैसा हमको बताते हैं। और तब उस एक एक करके सर का वीडियो देखने लगे और तब हमें आसानी से बाइबल समझ में आने लगा और हम मजबूत होने लगे। और अभी यहाँ तक हमने ये फैसला किया कि ऐसे मौका मिला है कि सर के पास जा कर के हम बाइबल सीखेंगे, और हम आए और यहाँ पर सारी चीज़ों को सीखे। अब बुनियादी तरीके से बाइबल हमें समझ में आ गया है और बाइबल पढ़ना हमें अच्छा लगता है। हमारी ज़िंदगी, हमारा मसीह जीवन हमें समझ में आ गया है। और ऐसा करके बड़े हिम्मत करके हमने कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया और एक बिलीवर्स चर्च में ज्वाइन किया और वहाँ जाने लगे। वहाँ हाँ, क्योंकि हम सोचते थे कि इधर गड़बड़ है, लेकिन बिलीवर्स चर्च में इतनी गड़बड़ियाँ हैं हमें पता नहीं था। और वहाँ हम लोग संगति करने लगे। वहाँ संगति करते करते हम लोग को 2 साल हो गया। लेकिन
जैसे जैसे सर का वीडियो हम लोग देखने लगे, तब वचन की पहचान होने लगी, तब वहाँ भी गड़बड़ियाँ हम लोग को पकड़ में आने लगा। सबसे पहले तो आया अन्य भाषा, और उसके बाद दशमांश। इन सब को हम लोग पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। वो बिलीवर्स चर्च में जाने के बाद हमें पता चला कि दशमांश भी हमारा नहीं है, अन्य भाषा भी हमारा नहीं है। तब उस चर्च में भी हम लोग का मन नहीं लगने लगा। अब हम सोचने लगे कहाँ जाएंगे, इतना परेशानी और जहमत उठा के तो हमने कैथोलिक चर्च से निकला, और यहाँ पर भी हमारा ठिकाना नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर हम पति पत्नी ना प्रार्थना करने लगे, हमको तो सही झूठ अभी भी नहीं मिला है, सो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग चर्च में जाते थे और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करते थे। हम लोग यीशु से यही प्रार्थना करते थे कि यीशु, हम तो आपको आप पहचाने हैं, आपने हमें अपना पहचान बताया है, लेकिन हम लोग को सही झुंड नहीं मिल रहा है। इसी दरमियान शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चल रहा था, और हमारे झारखंड सिमडेगा का एक सर हैं, नहीं पास्टर हैं, नेल्सन इक्का करके, उनका वीडियो हमने देखा गवाही देते हुए, क्योंकि उसको हम पहले से पहचानते थे। वो हमारे सिमडेगा जिले के हैं, और उनका वीडियो देखा। उन्हें जब गवाही दे रहे थे तो अपने नंबर भी बताए, उनके नंबर हमने नोट किया और उनको फ़ोन किया और उनसे बातें की और सही झुंड को ढूंढा। और अब वो चर्च को भी हमने छोड़ दिया जिसमें दशमांश और अन्य भाषा चलता था, और अभी हम अपने मतलब सही झुंड में हम पहुँचे और प्रभु की संगति कर रहे हैं। और इस बीच में हमारा जो जिस चर्च को हमने छोड़ा ना, जब उसमें हम नहीं जाने लगे, 2-3 संडे गुजर गया और हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ के पास्टर ने हमें कॉल करके बोला कि आते क्यों नहीं हो आप लोग। तब हम उनको एक बारी के लिए तो बोलने के लिए हिम्मत नहीं की कि हम क्या बात करें, क्या हम पास्टर से इस तरह की बातें करना पता नहीं मेरे लिए कितना उचित है, कितना नहीं, हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन फिर भी हम लोग को बिना बोले तो कोई उपाय है ही नहीं, हमको तो वजह बताना ही पड़ेगा। तब मैंने हिम्मत करके उससे बातें की कि पास्टर जी, आपका टीचिंग में कुछ गड़बड़ी दिखा है हम लोग को। जैसे कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें सर दानियल का तो हम नाम नहीं लिए, लेकिन भी वो समझ गए कि आप दानियल सर का वीडियो देखते हैं, और बाद में हमने बताया भी कि हाँ, हम दानियल सर का वीडियो देखते हैं, और इस हिसाब से हम पाते हैं कि दशमांश और अन्य भाषा गलत है, इसलिए हम आपका चर्च छोड़ दिए। अगर आप इन सब को आप सुधारेंगे तो हम वो चर्च में जाएंगे, और नहीं तो नहीं जाएंगे। तब वो हमसे बोलने लगे कि आप कितना दशमांश देते हैं, आप तो दिए नहीं है ना। तो सर, हमारा है ही नहीं तो हम क्यों देंगे, मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए ना ही दिए हैं ना ही देंगे। और ऐसा करके हमने छोड़ दिया और अभी सही झुंड में है। और इसलिए हम सर का भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करते हैं कि सर के द्वारा ही हमें सच्चाई पता चला, वरना हमें सच्चाई नहीं जानते थे, भले ही हम मसीही थे। बस इतना ही कहकर हम करते हैं। यहाँ का तो हम क्या बताएंगे, हम तो गांव देहात के लोग हैं, ऐसा फैसिलिटी तो हमने कभी देखा भी नहीं था, ना ही हमारा खान पान न रहन सहन ऐसा है, विशेषकर खान पान। हम और यहाँ क्या सीखे, यहाँ हम अन्य जाति लोगों के लिए विशेषकर यीशु नहीं आए थे, यहूदियों के लिए आए थे। ये बात हमें बिल्कुल पता नहीं था। और रैप्चर के बाद अन्य जातियों का, यानी कि हम लोगों का कोई चांस नहीं है, इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और टैबरनेकल के बारे में भी नहीं जानते थे, और यहीं आके हमें पता चला। इसलिए अब हमें बाइबल पढ़ने का एक सही तरीका मिल गया, और बाइबल पढ़ने का स्वाद भी हमें मिल गया। अब हम आराम से बाइबल पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मसीह में मजबूत कर सकते हैं। सब कुछ